हेलो दोस्तों, ये है रिया का घर। सुबह के 6 बज रहे हैं और सभी लोग सो रहे हैं। अरे लगता है सुबह हो गई है, मुझे उठ जाना चाहिए। रोहन जी को आज ऑफिस भी जाना है, मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। अरे मैं रोहन जी को उठाना तो भूल ही गई। चलो मैं जल्दी से रोहन जी को उठा देती हूँ, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। अरे रोहन जी जल्दी उठ जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है रिया, मैं उठ ही रहा हूँ, बस तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है रोहन जी, आप जल्दी से उठकर नहा कर आइए, तब तक मैं आपका खाना लगा देती हूँ। चलो मैं जल्दी से जाकर रोहन जी के लिए खाना बना देती हूँ, नहीं तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। मैं जल्दी चली जाती हूँ। चलो मुझे भी उठ जाना चाहिए, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। चलो मैं जल्दी से उठ जाता हूँ। चलो मैं जल्दी से उठ जाता हूँ अब, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। जल्दी मुझे जाना होगा। अच्छा रिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है रोहन जी, बाय। यहाँ पर रोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार है। अरे रोहन जी तो ऑफिस चले गए हैं और मम्मी भी थोड़ी देर में आती ही होंगी। मैं जल्दी से घर की सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो मम्मी बोलेगी कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। चलो मैं जल्दी से जाकर बिस्तरे को सेट कर देती हूँ। चलो मैंने बिस्तरा भी सेट कर दिया। अब मैं जल्दी से जाकर अंदर भी सफाई कर देती हूँ। मम्मी को तो वैसे ही सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलो मैं जल्दी चली जाती हूँ। चलो मैं जल्दी चली जाती हूँ अंदर सफाई करने, मम्मी बस आती ही होंगी। चलो मैं आखिरकार पहुँच ही गई अपनी बेटी के घर। अरे लगता है घर में कोई है ही नहीं। अरे रिया बेटी, तुम कहाँ हो? अरे मम्मी आप आ गई, रुकिए मैं आ रही हूँ। यहाँ पर रिया और शालू एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आई, आप तो बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आई हैं। अरे रिया बेटा, तुम चिंता मत करो, अब मैं कुछ दिनों तक यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। पर मम्मी, आप तो अपना सामान लेकर ही नहीं आई हैं। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, अभी राघव मेरा सामान लेकर आता ही होगा। पर मम्मी, राघव को तो आपके साथ आना चाहिए था, पर वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया? अरे रिया बेटा, तुम्हें तो पता ही है राघव थोड़ा बुद्धू सा है, बस पर वो सामान लेकर चढ़ ही नहीं पाया और बस आगे चली गई। अब वो दूसरी बस लेकर आता ही होगा, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। अरे हाँ मम्मी, मुझे पता है राघव बचपन से ही ऐसा ही है, पता नहीं कब सुधरेगा। अरे मम्मी, आपकी गुलाबी साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अरे हाँ हाँ, अच्छी तो लगेगी ही, तेरे पापा ने मुझे खरीद के दी है गिफ्ट में। अच्छा चलिए मम्मी, बैठकर बात करते हैं, आप थक गई होंगी। अरे हाँ हाँ रिया बेटा, चलो मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अरे रिया बेटा, रोहन दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मम्मी, रोहन जी ऑफिस गए हैं। अरे वाह रिया बेटा, तुमने अपने घर को तो काफ़ी साफ सुथरा रखा है। हाँ हाँ मम्मी, मैं अपने घर की रोज़ सफाई करती हूँ। अरे रिया बेटा, मैं सोच रही हूँ जरा तुम्हारी छत पर घूम कर आऊँ, जरा देखूँ तो तुम्हारी छत से कैसा नज़ारा आता है। अच्छा अच्छा ठीक है मम्मी, जाइए आप घूम कर आइए छत पे, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ खाने के लिए, आपको भूख लगी होगी। चलो मैं जल्दी से छत पर चली जाती हूँ, ज़रा देखूँ तो कैसे नज़ारे आ रहे हैं। मैं जल्दी चली जाती हूँ। अब शालू जा रही है छत पर।
चलो मैं पहुंच गई छत पर। यहाँ पर आकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे वाह, यहाँ छत पर बैठकर तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे मम्मी ज़रा देख कर बैठिए। एक बार रोहन जी गिर भी गए थे यहाँ से, ज़रा देख के बैठिएगा। अरे हाँ हाँ, अपनी माँ को मत बता कैसे बैठना है, मुझे पता है सब कुछ। अरे मम्मी को पता नहीं है शायद रोहन जी को कितनी बुरी चोट लगी थी, ये समझ ही नहीं रही है मेरी बात को। अरे कुछ कहा क्या रिया बेटी तूने? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। बैठिए आराम से वहाँ पर, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरे वाह, रिया की छत से तो बहुत ही दूर दूर तक के नज़ारे आ रहे हैं। अरे एक मिनट, ये कौन है? अरे ये तो रोहन बेटा लग रहा है, जरा ध्यान से देखूं तो। अरे हाँ, ये तो रोहन ही है। और इसके पीछे ये कलमुही कौन दिखाई दे रही है? अरे मैं अभी जाकर जल्दी से रिया को बता देती हूँ, जल्दी जाती हूँ। अरे रिया बेटी कहाँ चली गई तुम? जल्दी इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं ही जाती हूँ जल्दी जल्दी। अरे ये मम्मी इतना चीख क्यों रही है? सभी क्या हो गया? अरे मम्मी क्या हुआ बताइए। अरे क्या हो गया मम्मी, आप इतना चीख क्यों रही हैं? अरे ये मैंने क्या देख लिया, इसको देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? अरे पर मम्मी आपने ऐसा भी क्या देख लिया? अरे बेटा, मैं छत पर बैठी थी तो मैंने देखा कि रोहन ने कलमुही को अपने पीछे बैठाकर लेकर आ रहा है। अरे मम्मी, आप रोहन जी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अरे बेटा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही बता रही हूँ तुझे। इतने में रोहन उस दुल्हन को लेकर घर पहुंच जाता है। हे राम, अब यही दिन रह गया था देखने को। अरे रोहन बेटा, तुम ये किस कलमुही को अपने साथ ले आए हो? कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? अरे लगता है सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जल्दी से उतर जाती हूँ। यहाँ से रोहन भी स्कूटर से उतर जाता है। अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। बस करिए रोहन जी, आप हो ना हो आपने दूसरी शादी कर ली है और अब मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। चलिए मम्मी, जल्दी यहाँ से चलते हैं। अरे रुको रिया बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? दामाद जी से बात तो करने दो कि आखिर मामला क्या है। अरे मम्मी, इसमें समझना क्या है, सब कुछ तो आपके सामने ही है। रोहन जी ने दूसरी शादी कर ली है और मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। मैं तो जा रही हूँ अपना सामान बांधने। यहाँ से रिया जा रही है अपना सामान बांधने। अरे माँ जी, आप रिया को रोकती क्यों नहीं है? आप मेरी बात तो सुनिए। अरे दामाद जी, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अरे लगता है यहाँ पर सब लोग गलत समझ रहे हैं, मुझे जल्दी जाकर सच्चाई बतानी होगी। अरे माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, तुम भी अपनी कहानी सुना ही दो। अरे मैं यही पास के गांव में अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने आई थी, लेकिन कुछ डाकू मेरे पीछे पड़ गए मेरे गहने चुराने के लिए। तभी मैंने रोहन जी को देखा तो उनसे मदद मांग ली। अगर रोहन जी मेरी मदद ना करते तो वो डाकू मेरे सारे गहने लूट लेते। अच्छा तो ये बात है, रुको मैं अभी जाकर रिया को समझाती हूँ। अरे रिया बेटी, मेरी बात तो सुनो। यहाँ पर शालू ने रिया को समझा दिया है और रिया मान भी गई है। अरे रोहन जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर बेफालतू में शक किया। अरे कोई बात नहीं रिया,